लोग एक तैयारी करेंगे कि हम लोग मतलब अब तुम कैसे D2 में गए, कोरोना टाइम में तुमने क्या क्या स्ट्रगल किया कोविड के टाइम पे, और तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा हो गया था तो उस वेट को कम किया, क्यों किया, ऐसा क्या फील हुआ, तुम्हें क्या रियलाइजेशन हुआ, क्या मुझे करना चाहिए। तो इस तरह के टॉक्स हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो आई थिंक क्योंकि जो आज के टाइम पे एक्चुअली आई जस्ट वांट कि जो आजकल के बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको इंस्पायर करे, सो दैट्स व्हाई मैं कुछ ऐसा पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो, मतलब देखो भाई, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दिल्ली ट्रैवल ब्लॉगर। और आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट क्लिप आप लोगों ने देख ली होगी। आज मैं मिला हूँ स्टूडेंट अपना जो मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट इन दिल्ली, मिस्टर अनुत्तम दास। और आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, पास आउट हो रहा था, तभी अनुत्तम का कॉल आया कि मैं यहाँ पे हूँ सर और क्या आपसे मुलाकात हो जाएगी। लकीली मेरे पास कैमरा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अनुत्तम की जर्नी आप लोग को दिखाई जाए, आप लोग लाइक देकर इस जर्नी को सक्सेस बनाना। तो आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं अनुत्तम से इनके बारे में। अनुत्तम, आप क्या बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुत्तम दास है। मैं बीटेक परस्यू कर रहा हूँ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU से। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ इन सिविल इंजीनियरिंग एंड आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर माई जर्नी विथ यू ऑल, सो प्लीज स्टे विथ मी। अच्छा अनुत्तम, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि DTU की जर्नी में क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या परेशानी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जो यहाँ तक मतलब कैसे आप पहुँचे? बेसिकली अगर मैं पूरा स्टार्टिंग से बताऊं तो 10th तक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था। तो मुझे मैथ्स करना बहुत पसंद था, मतलब मेरा अंदर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मैथ्स करने के लिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो कॉमर्स विद मैथ्स या तो साइंस, मतलब PCM। तो साइंस भी मेरी ठीक ही थी, तो मैंने इस वजह से PCM ले ली। एंड उसके बाद JEE का फिर पता चला मुझे एज सच। तो JEE की जर्नी 11th से स्टार्ट हुई थी एंड मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, पूरा 11th वो चला था एंड देन 12th अच्छा, में। अगर आप चाहें तो क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि कौन सा कोचिंग? कोचिंग मैंने एक्चुअली एलन ज्वाइन किया था उस टाइम पे, पीथवेयर। अच्छा, एक चीज, ज्यादातर बच्चे एलन ही ज्वाइन करते हैं, मैंने जो देखा मोस्टली। कुछ लोग कहते हैं कुछ, तो कैसा लगा फ्रैंकली? मतलब आई नो बिकॉज यू आर अ टॉपर, तो आपके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे हैं, मार्कशीट देखी है मैंने। तो क्या आपको मतलब कैसा फील? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब सिर्फ एलन के बारे में नहीं बोलूंगा, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो JEE के बड़े बड़े नाम हैं। तो ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे मतलब ऑडियंस का शायद खुलासा होने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ बातों से। मेरा सीन क्या था, मैंने कुछ नहीं पता। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने 2 महीने पहले डिसाइड किया था PCM का। तो मैंने 11th में जैसे ही स्टार्ट किया, मेरा कुछ मुझे आइडिया नहीं था एंड वो लोग बहुत ज़्यादा रस्ट कराते हैं आपको। तो आपको एक तो पहली चीज़ उनका, अगर आपका डाउट क्लियर हो, मतलब वो हाँ, मैं आपको वही समझ पूछना था आया, एक्चुअली, डाउट्स क्लियर वगैरह होते हैं वहाँ पे? मतलब बेसिकली अगर आपको समझ आया नहीं आया, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो Okay. उनका सिलेबस मतलब डाउट्स बच्चों के रह जाएंगे, जो कराना है वो चलता रहेगा बेसिकली, ऐसा कुछ? हाँ वो कराते रहेंगे एंड अगर आपको करना है तो आप खुद से ही करो। तो वो ही बात हो जाती है ना, आपको एट द एंड अगर खुद से ही करना है तो फिर आप, मैं 6 घंटे या 3 घंटे जाके क्यों वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करूँ। और वहाँ पे मोस्टली बच्चे जो मेरे बैच में थे, हाँ मतलब ठीक है, उन्होंने हमें बेसिकली बोला था कि हम 20 बच्चों को 20-30 की बैच रखेंगे एक क्लास से। एंड जो हम मेरे एडमिशन के टाइम बोला था, एंड जब मैंने उनका ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने एक क्लास में 75 to 80 बच्चे थे। 75? सीरियसली? तो आप डिफरेंस देख मतलब आई सकते हैं थिंक स्कूल 30 से से। ज्यादा है 75 बच्चे। हाँ, और उनके डाउट्स क्लियर वगैरह कैसे? नहीं ऑफ कोर्स इतने बच्चे आ जाएंगे तो फिर सबके तो इंडिविजुअल डाउट्स क्लियर करना पॉसिबल ही नहीं है एंड सबके इंडिविजुअली एक टाइम पे समझना भी पॉसिबल नहीं है। तो तो इस वजह मतलब से ये आई थिंक मैं कहूँ कि एक बिजनेस ही बन गया पूरा एजुकेशन। बिल्कुल, तो इस वजह से वही तो मैंने आपको जो बोला कि जो बच्चे पहले से अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करते जाएंगे उन 75 में से, एंड वो बिछड़ते जाएंगे, एंड जो बच्चे खराब, मतलब उनको कुछ पहले का पता नहीं है, तो वो तो पीछे वो पीछे होते बैकलॉग हो जाएंगे। जाए। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस करी कि आजकल बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा फिकल हो रहे हैं, या वो यूट्यूब की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, या वो मतलब अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहोगे? मतलब आप, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि यार मुझे यूट्यूब की तरफ जाना है, या मुझे फोन ज्यादा चलाना है, फोन मुझे भी गेम खेलना है, ऐसा कुछ समथिंग? ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूट्यूब का जो चीज़ है, आप यूट्यूब को अगर आप सही से यूज़ करोगे ना, इट इज़ द बेस्ट रिसोर्स आउट देयर, मतलब इन द मार्केट। क्योंकि इतने बढ़िया टीचर्स, इतने बढ़िया चीज़ें, सब कुछ है, इतने बढ़िया रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी फ्री में। आप अगर उनको अच्छे से यूज़ करोगे, अच्छे से देखोगे ना, तो आप उसी से, मैं तो ये कहता हूँ कि इनफैक्ट अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे भी रिलाई करोगे ना, तो भी आपका बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा चीज़।
तो यूट्यूब को अगर आप सही के लिए यूज करोगे तो इट इज वेरी गुड। एंड सिमिलरली एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर मैंने अपने टाइम पे बहुत करी है। को करिकुलर मेरा खुद का एक पेटेंट है मेरे नाम का, सॉल्वेक नाम से, विच अरे स्टैंड्स वाह। फॉर सोलर वायरलेस ईवी चार्जिंग सिस्टम। सो एक पेटेंट है मेरे नाम का। मैंने डिबेट्स करी हैं स्कूल में, मैंने एंकरिंग करी है स्कूल में, मैंने नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट किया है स्कूल में, मैंने आई वाज अ पार्ट ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हमारे क्लब उसमें OMG। था। तो और मैं स्टूडेंट काउंसिल का भी पार्ट था अपने स्कूल में। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत करी है एक्स्ट्रा को करिकुलर चीजें। बट आपको मतलब को करिकुलर करो वो सही है, बट आपका पढ़ाई उस चीज में हैम्पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई से अलग अगर मैं बात करूँ तो को करिकुलर आपने बहुत सारी एक्टिविटीज करी। मैं अभी एक मतलब मजेदार एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे समझ में आई, जो कोविड के टाइम पे मैंने अभी आपके गार्जियन से बात करी थी, तो कहते कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब आप ने ध्यान दिया, क्योंकि कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा हम लोगों ने नोटिस किया कि कोविड के टाइम बच्चों ने फोन चलाना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था, या बच्चे फोन एडिक्शन की तरफ चले गए थे, बच्चों की आईज में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फोन तो आपने भी चलाया होगा क्योंकि सारी क्लासेस तो ऑनलाइन चल रही थी। हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत एक टीजिंगली कहते हैं कि कोविड में मोस्टली बच्चे बिगड़ गए एंड मैं सुधर गया। अरे वाह। तो नहीं, वो वो सच में देख के लग भी रहा है यार। नहीं, तो आई वाज एक्चुअली 95 केजीज इन मैं कोविड से पहले, और करेंटली मैं अभी 55 का हूँ। तो अब ट्रांजिशन देखो, मैंने 40 केजी लूज किए थे कोविड के टाइम माय पे, गॉड, मतलब 40 kg, समझ रहे हो? यहाँ पे और लोग जुम्बा और पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर भी नहीं होता एंड भाई। दैट टू विद इन अ ईयर। अच्छा, वो कैसे? मतलब थोड़ा सा एक ये चीज भी ऑडियंस को पता चल जाएगा कि ये अगर किसी को करना है तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगी। मतलब 40 kg कैसे यार? बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने मेरा डाइट बहुत ज्यादा था। तो पहले आप डाइट पे अपना काम करिए। मैंने तो बेसिकली बहुत ड्रास्टिकली किया था। मैंने ब्रेकफास्ट और स्नैक्स वगैरह सब स्किप कर दिया, सिर्फ 2 मील्स थे, एक लंच एंड डिनर। लंच में भी राइस की क्वांटिटी बहुत कम कर दी थी, एंड रात में 2 रोटी बस, और सब्जी वगैरह जो भी। तो डाइट से अलग भी तो कुछ आपने किया होगा, मतलब डाइट के साथ साथ कुछ और समथिंग, क्योंकि सिर्फ डाइट से कंट्रोल होता है ये तो मुझे पता है, बट सिर्फ डाइट से। नहीं, डाइट अकेले रोल प्ले नहीं करता, आपका डाइट और एक्सरसाइज दोनों बहुत ज्यादा रोल प्ले ओके, करते हैं, तो इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन में कोविड के टाइम पे आपने मतलब एक्सरसाइज? कोविड के टाइम बेसिकली मैंने एक बहुत अच्छा उसका जुगाड़ निकाला था। मैं बाहर नहीं जाता था एक्सरसाइज करने। लोग हम्म। सोचेंगे सर रनिंग साइकिलिंग वगैरह या स्विमिंग, वैसा कुछ नहीं था। मैंने अपने आप को एक रूम में लॉक किया, बॉलीवुड के यूट्यूब पे 10 मतलब मेरे चॉइस के गाने निकाले, जिसमें मुझे लग रहा था कि हाँ इसमें डांस किया जा सकता है, पार्टी सॉन्ग्स ओके, टाइप। इसमें मेरे पैर चलेंगे, इसमें हाँ, beat मेरे पैर मैं पकड़ चलेंगे, सकता इसमें बीट्स बहुत लाउड हैं, तो वैसे डांस कर सकते हैं। एंड 10 सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाई, एंड वो टोटल सम अप कर रहे थे 45 मिनट्स के। मैंने बस डेली 45 मिनट्स डांस हूँ। किया, मतलब डाइट पे कंट्रोल कोविड किया। के टाइम पे कोई बच्चा इस तरह का माइंडसेट रख के ऐसी सोच के साथ और इस तरह का कर सकता है, मतलब आप समझ रहे हो? और शायद यही वजह है कि मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, और शायद इसलिए इसको फोन करने में मैं यहाँ आया। फोटोज भी मैंने देखी हैं, फोटोज अटैच भी कर दूंगा कि मतलब ये ऐसे था, ठीक है। अभी आप देख रहे हो 40 kg मायने रखता है। और D2 जर्नी हमने सुन ली। अच्छा, एक चीज ये पकड़ाना आप, एक मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली देखो, एक चीज मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहूंगा, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया भी था भाई, ये पेन है। मतलब पेन समझ रहे हो? अराउंड अगर मैं बात करूं, इन्हें गिनने चलूं तो कम से कम 500 पेन्स हैं। 500 पेन्स इस लड़के ने विद इन 2, 3, 5, 10 मंथ्स में इसने बोर्ड के टाइम पे, मतलब समझ लो कितनी मेहनत करी है इसने। ये इसकी बोर्ड की मेहनत के टाइम के पेन्स हैं कि मतलब कितनी मेहनत कोई बच्चा कर सकता है। यहाँ बच्चे 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर का यूज करते हैं भाई, उसका थक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो ये जो आपने इतने मतलब कोई सोच भी रहा होगा कि हमें दिखाए नहीं, हमें बताए नहीं, मतलब यार पेन्स हैं, देखो पेन ही है ये, ठीक है। और ये नीचे तक पेन है, मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो की स्टार्टिंग में, अभी आपको क्लिप भी दिखा दूंगा, यहाँ पे नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा फैल जाएगा सब, समझ रहे हो ना? तो मैं दिखाऊंगा सब कि पेन्स कितने हैं। तो ये आइडिया, मतलब ये इतना सारा आपने लिखा, इतनी प्रैक्टिस करी, क्योंकि मैं आपकी मदर से मैंने बात करी थी, तो इतने मतलब अराउंड समझ रहे हो, फ्लोर से जमीन से इतने मतलब अराउंड 50-50, मतलब 50-50 के 3-4 बंडल, मतलब 150 रजिस्टर्स बोर्ड में प्रैक्टिस करना, खुद से इंडिविजुअली इतने हार्ड वर्क करना, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस और स्ट्रगल उसके लिए चाहिए होता है। तो कितनी मेहनत करी होगी, समझ रहे हो आप लोग? तो यार उसके लिए 1 लाइक कर सकते हो। अच्छा, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे मतलब एक कि आजकल बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं आजकल करंट सिनेरियो में, क्योंकि विद इन 15 to 20 डेज बाद बोर्ड है, तो ज़्यादा दिन बच्चे नहीं है, 10 दिन अराउंड बोर्ड्स में। तो बोर्ड्स में इतने कम दिन है, तो बच्चे कैसे इंप्रूव करें यार? जो उन लोगों को लग रहा है गेटिंग नर्वस कि यार बोर्ड्स हैं, कैसे हम लोग करेंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब कैसे उन लोगों को, हाउ दे
शुड बी इम्प्रूव? ये मैं हमेशा कहता हूँ, एंड वो कुछ की चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, मतलब मेरे केस में मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, बट जो मैंने किया था इट इज़ मतलब हार्ड वर्क। मतलब हार्ड वर्क लगता बहुत छोटा टर्म है, बट आप मुझे मेरे यकीन करिए, हार्ड वर्क करना ना, बोलना कि हाँ मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ बहुत अलग चीज़ है, एंड करना बहुत अलग चीज़ है। मैं आपको बता दूँ, मैं एक स्ट्रेच 5-5 घंटे एक स्ट्रेच में बैठ जाता था, 5-6 घंटे ड्यूरिंग 5-6 घंटे, समझ लो। माई बोर्ड या जेई के टाइम पे, एंड विदाउट एनी ब्रेक्स मैं बैठ जाता था, क्योंकि मुझे था कि हाँ करना है। एक तो मैं हमेशा हर दिन का टारगेट लेके चलता हूँ कि मुझे इतना ये आज के दिन में करना है तो करना है, मैं उसके बिना सोऊंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए, इतना सब तो थोड़ी करना चीज है। कमिटमेंट, अगर ये कमिटमेंट जिसके अंदर होगी कि करना है मतलब करना है। एंड गुड। उसके बाद आपके पास आपके सैक्रिफाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सैक्रिफाइसेस इन द सेंस कि मतलब मैं भी यूट्यूब देखता था, मैं भी मतलब सब बच्चे को वो है कि हाँ रिलैक्सेशन के लिए देखना चाहिए, बट कितना टाइम? हाँ एग्जैक्टली। मतलब मेरा था कि हाँ मैं पढ़ूंगा, दिन में 1 घंटा देख लिया बस, उससे ज्यादा और नहीं। और वो आपको और भी सैक्रिफाइस, मेरे उस टाइम पे बोर्ड्स के टाइम पे, जेई के टाइम पे कितने सारे इनवाइट्स आए थे, शादी के इनवाइट्स आए थे, बाहर घूमने के इनवाइट्स आए थे। अब ये मेरा कोविड के वो बाद था, की टाइम बात होगी ना, कोविड के हाँ टाइम पे? कोविड के बाद कोविड के बाद की, हाँ। वो बोर्ड्स का जब आ रहा था बोर्ड्स का टाइम, था। बोर्ड्स का दोनों 10th 12th एंड जेई। तो ओके। फिर उस टाइम पे तो फिर अब आपको वो एक अंदर से आना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ना है हर फंक्शन में मतलब वो जो एक ऑनेस्टली। लाइन बोलते हैं ना, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, तो भाई वही वही है ना। हाँ जी। हाँ। और वो आपको अंदर से वो आना चाहिए कि अब ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको हर फंक्शन में जाने की जरूरत भी नहीं होती। तो एग्जैक्टली। आप अपनी इम्पोर्टेंस भी रखिए, एंड आप अगर खुद बन जाओगे ना कुछ, तो लोग आएंगे आपके फंक्शन में। एग्जैक्टली। तो वेल सेड। तो इस वजह से एक कंसिस्टेंसी भी होती है, वो भी बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं कि मैंने आज 5 घंटे पढ़ लिया, कर मैं आधा घंटे ही पढ़ लूंगा, फिर वो कुछ मायने नहीं रखता। अब अगर रोज आज मैंने स्टार्ट किया, Day 1 3 आवर्स, Day 2 4 आवर्स, Day 3 3.5 आवर्स, ऐसे करके मैं नॉर्मली 3-4 आवर्स ऐसे करके, तो आपको अगर अच्छा, सिंपल मैथ रात से को बताऊं, कितने बजे तक पढ़ते थे? बेसिकली रूटीन क्या रहता था, मतलब रात को कितने बजे तक पढ़ते थे? रात को मैंने आपको जैसे बोला, मेरा कुछ फिक्स नहीं था, बट मेरा ये था कि जितना टारगेट है वो मैं कंप्लीट करूंगा। अब अच्छा। टारगेट अगर 3 बजे तक जा रहा है तो 3 बजे तक भी पढ़ूंगा। अच्छा, बच्चे जैसे ही कहते हैं आजकल कि सर हम दिन में पढ़ते हैं या दिन में हमारे डिस्टरबेंस होता है, हम रात को पढ़ते हैं, तो क्या ये सही है प्रोसीजर? ऑनेस्टली मैंने तो रात में, आई वॉज ए नाइट आउल, तो मैंने रात को पढ़ाई की है, मेरे से जल्दी सुबह नहीं उठा जाता था। सुबह नहीं उठ जाता? तो इस वजह से रात को मैं कितनी देर तक भी तो पढ़ मतलब लूं। अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो रात को पढ़ो, लेकिन रात को पढ़ाई करो, रात को स्क्रॉलिंग मत करो, हाँ, वही ना? ओके। वो कमिटमेंट होनी चाहिए मुझे। मेरे रूम में आप अगर बंद कर दो एंड मेरी मम्मी कुछ समय बाद आती, तो वो मुझे पढ़ती हुई पाएंगी। तो जो आजकल बच्चों के अंदर नहीं मिलता। अच्छा, एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है जो आजकल बच्चों के साथ मैं फेस कर रहा हूँ, और बिकॉज आई एम ए ब्लॉगर, तो मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, मैं जाता भी हूँ, मैं रोड्स पे भी देखता हूँ समटाइम्स, और मेट्रो में भी मैंने बहुत देखा, दिल्ली मेट्रो या राजस्थान, जितना भी मैंने मतलब नॉर्थ इंडिया तो कवर अप कर लिया है, और मैं खुद कोचिंग सेंटर भी रन कर रहा हूँ, तो बहुत जगह में मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी है। मैं उसी पे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो आजकल मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट होता है कि यार हमें रिलेशनशिप बनाना है, तो कभी आपका नहीं आया कि यार मुझे रिलेशनशिप बनाना है? ये आई नो कि बच्चे बहुत लोग इस पे कमेंट करेंगे, बट ये होता है, बच्चे गार्जियन से छुप के या बिना छुपे वो करेंगे। आप लोगों को लगता होगा मेरे बच्चे बच्चे हैं, लेकिन आजकल बच्चे वो बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है? तो कई बार आता है, क्रश आता है या जिसको भी कुछ भी, तो कभी ऐसा कुछ आया नहीं कि कोई डिस्ट्रैक्शन किसी भी काइंड का, फोन का आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वो हमने सुन लिया, और कोई डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह का कि कभी क्रश या समथिंग ऐसा, और अगर आया तो कैसे मैनेज किया उसको? रिलेशनशिप एडवाइस तो मेरा ये रहेगा कि मतलब एक तो हमारी जो एज होती है ना, वो बहुत ही टेंडर एज होती है, बहुत ही मतलब एक मैच्योर एज नहीं होती एक रिलेशनशिप में आने के लिए। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको खुद नहीं पता कि आप जिस लड़के को पसंद करते हो या जिसको करता है, गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो आप उसको डाउन द लेन कि अच्छा लग सकते हो या फिर नहीं, उसके लिए कुछ कर सकते हो या नहीं। तो फिर अभी तो हम कमाते ना कुछ करते, अभी जो भी पैसे वो मम्मी पापा का पैसे है, तो उन्हीं का फिर पैसा लगाना है हाँ बेसिकली। उन्हीं का पैसा लगाना है। ऐसा नहीं है, मतलब मेरे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मेरा भी क्रश था, एंड ऐसी बात नहीं है कि मैंने उसको वो किया, बट हाँ मेरे दिमाग में ये था कि मेरी पहली प्रायोरिटी पढ़ाई होगी, चाहे जो भी हो जाए। मतलब अपनी प्रायोरिटी समझ लो, प्रायोरिटी को आप हमेशा मेंटेन करके रखो कि भाई पहली प्रायोरिटी पढ़ाई है, बिकॉज बिकॉज विदाउट एजुकेशन एक हार्श रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप
पढ़ाई नहीं करोगे एंड उस लड़के के पीछे भागते रहोगे ना, तो वो डाउन द लेन वो आप ही को फिर मतलब भगा देगी, मतलब जूता मार के भगा दी, सॉरी थोड़ा लैंग्वेज नहीं कोई नहीं, बट मतलब वो यही हार्श ट्रूथ है। मतलब लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब हाँ होते होंगे ऐसे लोग, बट वो उनकी परसेंटेज बहुत कम। A man is only valued when he becomes something, when he is successful in life. तो ये बहुत ही पिंचिंग लाइन है, बट हाँ मतलब जब तक आप कामयाब नहीं होगे कोई भी, तो आप एक बार कामयाब बनोगे ना तो आपको लड़कियों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, लड़कियां आपके पीछे आएंगी। गुड, वेल सेड। अच्छा एक चीज, क्या सिर्फ पढ़ाई से मतलब कामयाबी या सक्सेस मिल सकती है? मतलब उसके बारे में क्या मानना है? सिंपल एंड शॉर्ट आंसर दूंगा, नहीं। सिर्फ पढ़ाई से आपको कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। मैंने तो फिर लोग पढ़ाई करते क्यों? पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? नहीं वो भी नहीं है मेरा कहने का मतलब। पढ़ाई आपको करनी चाहिए, बट जैसे बहुत लोग होते हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका, जैसे मैं पढ़ाई में ठीक था तो फिर इसलिए मैं कर रहा था, बट मेरे बहुत दोस्त हैं जो क्रिकेट में बहुत अच्छे थे या फिर फुटबॉल में बहुत अच्छे थे, टेनिस में बहुत अच्छे थे, तो उनका क्या हुआ ना, उन्होंने जब फिर पढ़ाई को चूज किया, उन्होंने प्रेशर में जब इंजीनियरिंग ली तो उनके फिर उसको अच्छे करनी नहीं बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया। एंड ये जो मैंने वर्ड बोला ना प्रेशर, इसमें थोड़ा सा रोल पेरेंट्स का भी आता है, थोड़ा सा मतलब काफी रोल मतलब आई थिंक आज के टाइम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा लोग या पेरेंट्स प्रेशराइज कर देते हैं, नहीं मैं आईएएस नहीं बना तुझे बनना है, मैं डॉक्टर नहीं बना तुझे बनना है, मैं इंजीनियर नहीं बना तुझे बनना है। पेरेंट्स का नॉर्मली ओल्ड स्कूल नोशन होता है कि सिर्फ पढ़ाई से ही लोग कामयाब बन सकते हैं, बट आज के टाइम में ना मैं तो सिंपल ये चीज बोलता हूँ, आज के टाइम पे कोई बच्चा कुछ भी करेगा ना, तो यहाँ पे वो इन द नेक्स्ट 30 इयर्स वो अपने आप को बहुत अच्छा कर लेगा। अच्छा एक और क्वेश्चन था कि आपने अपने फेलियर्स के साथ, तो फेलियर्स तो सबके लाइफ में आते हैं, तो फेलियर्स को कैसे टैकल किया, कैसे डील किया उनके साथ? ये आपने सही कहा, फेलियर्स तो सबके लाइफ में आते हैं, क्योंकि लाइफ जो है वो हमेशा ऊपर नीचे चलती है। जैसे आपने हॉस्पिटल में वो देखा होगा, स्ट्रेट लाइन होती है तो वो डेथ को शो करती है। एग्जैक्टली। तो फेलियर्स का बेसिकली मेरा ये था कि किसी दिन मतलब जेई के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत रोने का ही मन किया, क्योंकि मेरे से नहीं हो रही थी चीज़ें, प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी, क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, दिमाग में एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में भर गई थी ना, तो फिर मन नहीं हुआ कुछ करने का। उस टाइम पे आप सबसे बेस्ट चीज़ है, आप जैसे मेरा अगर वो दिन जाता था ना, तो मैं उस दिन को पढ़ाई उस दिन नहीं करूँगा मैं, मतलब कुछ और किया मैंने, कुछ रिक्रिएशन अपना, मुझे जो मजा आता है जिसमें मैं खुश रहता हूँ वो मैं करूँगा। अगर आप अगले दिन चाहे बेशक मैं और पढ़ लूँ और एक्स्ट्रा आवर्स दे दूँ जितना मैं नॉर्मली देता हूँ अपने एवरेज उससे, बट उस दिन आप उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि फायदा नहीं है, आप जितना भी अंदर आपके चीज़ें लोगे ना, रजिस्टर नहीं होंगी वो, तो एट द एंड उसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा कि आप अगर बार बार उस चीज़ को पढ़ोगे या बार बार उस चीज़ को करोगे। तो फेलियर्स के साथ एक ऐसे डील किया। बाकी फेलियर्स के साथ डील करने का एक और चीज़ जो मैं आप सबको बताऊंगा कि कभी भी फेलियर्स को ना अपने ऊपर भारी मत दो, मतलब ऐसा कि फेलियर आज हो गया तो हाँ मैं तो किसी काम का नहीं। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, दोस्त एक कहते हैं कि दोस्त हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा क्या होता है, दोस्तों के लिए हर कोई पागल होता है, तो दोस्त आपके भी रहेंगे ऑफ कोर्स, तो दोस्तों का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस था, या दोस्तों ने क्या रोल प्ले किया या नहीं किया, या क्या मतलब थोड़ा सा इस बारे में? नहीं, दोस्तों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है, कुछ मेरा बेसिक स्टार्टिंग से मोटो ये था कि मैं भीड़ के पीछे नहीं भागूंगा, मैं कम दोस्त रखूंगा पर क्वालिटी दोस्त रखूंगा। तो आपको भी मैं वही एडवाइस करूंगा, ऐसा नहीं कि 8-10 का ग्रुप बन रहा है, 3-4 रखो, पर वो 3-4 ऐसे होने चाहिए ना, मतलब क्या कहते हैं, वो हीरे की परख होनी चाहिए उनमें, मतलब वो इतने मतलब अच्छे दोस्त कम रखो लेकिन सेलेक्टिव और अच्छे दोस्त रखो। वो आपको ऐसे दोस्त होने चाहिए कि आपका अगर खराब फेज चल रहा हो तो आपको लिफ्ट अप करे, मूड लिफ्ट करे। अगर आप बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो आपको नीचे लाएं, जमीन पे लाएं कि हाँ भाई इतना कुछ वो नहीं है, एंड आपको हेल्प करें, पढ़ाई में हेल्प करें। बाकी और पढ़ाई के अलावा जितने भी आपके डाउट्स होते हैं रिलेशनशिप वगैरह में, सब में हेल्प करे। तो ऐसे दोस्त रखने चाहिए जो ग्रोथ में आपको हेल्प करे। ऐसा नहीं कि मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वो दोस्ती नहीं होती। तो फ्यूचर गोल क्या है आपका, मतलब फ्यूचर में व्हाट यू वांट टू बी? फ्यूचर में अभी जैसे मेरी इंजीनियरिंग के बाद आई एम प्लानिंग टू परस्यू एमबीए। मैं कैट दूंगा, जीमैट दूंगा, तो फॉरेन बी स्कूल्स एंड इंडिया में जितने भी बी स्कूल्स हैं आईएम वगैरह, तो उनके लिए ट्राई करूंगा एंड आई होप। अच्छा अभी तो बोला कि पढ़ाई से सब कुछ नहीं, फिर पढ़ाई इतनी क्यों? नहीं, मेरे केस में तो पढ़ाई था मेरे लिए जो कुछ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था ना किसी में, मतलब किसी के लिए पढ़ाई सब कुछ हो जाती है, तो ऐसा मत लेना। तो एक और चीज मैं छोटी सी बोलूंगा कि मैं ना एक मतलब लोग समझते होंगे कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही लाइफ में अच्छा करते हैं, मैं कभी अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप को हार्ड वर्कर बोलूंगा। लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, ये करो, बट मेरे केस में ना हार्ड वर्क हमेशा बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। एंड एक बहुत ज्यादा फेमस लाइन है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड।
तो इसका मतलब भी वही है कि अगर आपके पास टैलेंट है एंड आपके पास स्मार्ट वर्क आप करते हो बट हार्ड वर्क नहीं करते ना, तो इट इज ऑल अ वेस्ट। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो। आप हार्ड वर्क करो, इट विल गिव यू मेनी मोर मल्टीपल मोर बेनिफिट्स अगर आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करोगे एज कम्पेयर टू सिर्फ स्मार्ट वर्क करोगे तो। अच्छा, एक चीज और, आप जो इतना मतलब अच्छे, मतलब इंसान तो बहुत अच्छा है ही, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा थॉट्स कैसे हैं, और पर्सन बहुत अच्छा है। तो ये मतलब किसको इसका श्रेय किसको देना चाहोगे, किसको, मतलब कौन इसके पीछे बिहाइंड? इन सबका श्रेय मतलब सबका थोड़ा वो थोड़ा रोल सबका मोस्टली मेरे पेरेंट्स एंड सर, आप देख रहे हो उन दोनों को जाता है। सर तो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, तो फिर उनका जाता है। वैसे एंड मैंने पढ़ाया है। हाँ, तो वो स्टार्टिंग में दिल्ली में सबसे पहला ट्यूशन मेरा सर के साथ ही था। और तो मेरा भी दिल्ली में सबसे पहले मतलब ट्यूशन अनुत्तम को ही मैंने पढ़ाया था। और पेरेंट्स तभी शायद एक में कॉल पे मैं आ गया, और आज हम आपके सामने ये सब डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। पेरेंट्स में मम्मी ने पापा ने दोनों ने किया है। मम्मी ने ज्यादा किया कि मम्मी मतलब देखती थी, वो पर्सनली देखती थी कैसा ये कर रहा हूँ। एंड एक और चीज मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलना चाहूंगा, जैसे लोग बहुत ज्यादा ट्यूशन वगैरह आजकल लगाए थे। मैंने लॉकडाउन का जो टाइम था ना, लॉकडाउन का पूरा टाइम मेरा 8 में था, 8, 9, 10, 10 3 साल मैंने सिर्फ खुद से करी, एक सिंगल ट्यूशन नहीं गया। मम्मी पढ़ाती थी एंड मतलब बाकी मैंने विदाउट खुद से। ट्यूशन भी अगर बच्चा चाहे खुद से करना तो वो कर सकता है। एंड उसी में मैंने 95 स्कोर किया था। तो आप देख लो That's कि आप खुद से भी चाहोगे ना, बस खुद में वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए Main कि हाँ चीज मुझे कुछ कर determination। दिखाना है बस। तो गाइज ये था हमारा एक बेसिक सा छोटा सा मीटअप काइंड ऑफ। तो बाकी कुछ अनुत्तम हमारी ऑडियंस आप कहना चाहोगे? एक लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं ना मतलब एक मिडिल क्लास होम से बिलोंग करता हूँ। एंड आई बिलीव कि मोस्टली लोग जो देख रहे होंगे वो भी मिडिल क्लास ही होंगे। तो फिर हम मिडिल क्लास वालों का ना वो होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे मम्मी पापा के पास, पेरेंट्स के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ी हैं, बंगला है। नहीं, ऐसा नहीं है। वी ओनली रिलाई ऑन वन थिंग एंड दैट इज स्टडी। अगर उनका पढ़ाई से ही हमारी ज़िंदगी पलट सकती है, जैसे जो कहते हैं ना, वो लिटरली लोग कितना ही बोल दे कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, बट मैं मानता हूँ कि टू एन एक्सटेंट, मतलब टू अ मेजर एक्सटेंट इट विल डिसाइड योर फ्यूचर। तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ना एक वही चीज़ है पढ़ाई। पेन जिसे नहीं कहते, वो पेन के पास इतनी ताकत है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेपन इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज इंडस्ट्री। सो आप उसको सही से इस्तेमाल करिए जानेंगे ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो मेरा एग्जाम्पल है, मैंने 10th-12th में 95% रखा था, अभी DTU में पढ़ रहा हूँ। मेरे एक पेटेंट है, इतना को करिकुलर किया है। मतलब ये आप भी कर सकते हो। मैंने कुछ बहुत ज्यादा हाँ, तो एंड मोस्टली ये मिडिल क्लास लोगों में ना वो एक जुनून होता है कि मुझे कुछ कर दिखाना है लाइफ में। जुनून ही आपको कोई चीज हासिल करवा सकता है। आप इस मतलब कुछ भी हासिल करना है भाई, तो बिना जुनून के नहीं हो सकता। जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा अभी बहुत एम है, मेरा मतलब मम्मी पापा ने मेरे लिए जितना किया है ना, मैं उनको मतलब ये नहीं कि हाँ मेरा उन पे फर्ज बनता है समथिंग लाइक दैट, बट हाँ मुझे दिल से उनके लिए बहुत चीजें करनी। मुझे उनको फॉरेन लेके जाना है, मुझे उनको घुमाना है, मुझे उनको बहुत लैविश लाइफ देनी है। मतलब जो आजकल के बच्चे शायद सोचते नहीं, बहुत लोग तो वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं अपने माँ बाप को। तो उनके लिए भी है कि भाई आपके माँ बाप ने आपके लिए किया है, तो उनको ये दिन कभी मत दिखाना, ठीक है? उन्होंने आपको पैदा किया, उन्होंने आपको इस काबिल बनाया है कि आप वो पैसा कमा पाओ, वो चीज़ें कर पाओ। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे मम्मी पापा दोनों ने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं। मेरे पापा ने खुद मतलब वो इतने सैक्रिफाइसेस करते हैं ना, मुझे कभी कभी देख के इतना रियलाइज होता है कि मतलब वो चाहे तो वो पहन सकते हैं, उनके हमारा ऐसा नहीं है कि वो उनका मन नहीं होता, वो चाहे तो वो ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं, ब्रांडेड शूज पहन सकते हैं, बट नहीं, वो चाहते हैं कि नहीं ये पैसा मेरे फ्यूचर के लिए लगे, मैं आगे अच्छा पढ़ाई करूँ, आगे कुछ अच्छा बनूँ, उनका नाम रोशन करूँ, उनके हमारे घर में हमारे कोई नहीं सोचता। तो अभी के लिए हम यहीं पे विराम देंगे अपने आज के इस छोटे से क्यूट से और बहुत अच्छे। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो फटाफट से क्लिक कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनका पढ़ने बिल्कुल नहीं लगता है मन। और अब हम यहाँ पे इसको देंगे विराम। लास्ट में ऑल द वेरी बेस्ट जो लोग भी कुछ भी एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड आप हमेशा मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सर के थ्रू, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपको हेल्प करूँगा एक बड़े भैया की तरह। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पर्सनैलिटी के साथ। सो टिल देन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। सबसे पहले ये देखो, मतलब देखो भाई,
सबसे पहले ये देखो, मतलब ये कोई सोच सकता है कि ये मेहनत है कुछ महीनों की बोर्ड के बच्चे की, और हम आपको दिखाते हैं इसकी पूरी सच्चाई। भाई सब खाली हैं, ठीक है, सब खाली है, देखो सब सब, कोई ये नहीं, ये मत बोल देना कल को कि ये सब नए पेन थे, सब खाली हैं, सब देख रहे हो, सब खाली हैं। अब इनकी सच्चाई, ये सब खाली पेन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी भाई, कोई सा भी, कोई ये मत कह देना कल को कि ठीक है, ये सब अभी दिखाऊंगा आपको इसकी सच्चाई, इसकी सच्चाई देखो, आप बने रहना हमारे साथ। तो ये देखो, ये ठीक है, देखो देखो देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, मतलब इतने हैं भाई, अवार्ड्स की कमी नहीं है इस लड़के के पास, बहुत है, ठीक है, भर भर के अवार्ड्स हैं। और पेन, पेन तो 2-3 पैकेट पेन तो फेंक दिए, 500 रजिस्टर यूज कर दिए। तो मैं चाहता हूँ सब बच्चे ऐसे ही बनो।